So let's begin now. We are solving the questions of कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं? The kinetic theory of gases, KTG. So let me start with this question now. Fresh question है. ये रहा question number 7. क्या दिया है जी यहाँ पे? It says the diameter of an oxygen molecule. The diameter of an oxygen molecule is 3 angstrom. The ratio of molecular volume to actual volume occupied by the oxygen gas at STP, standard temperature and pressure. क्या होगा? STP और NTP में कोई अंतर है क्या रे भाई? There is STP and NTP. Is there any difference in the same or is the same? And STP standard temperature and pressure. तो दोनों में क्या अंतर है? Can you help me with that? मेरे को डाउट है ये, क्या करूँ अभी मैं इसमें? चलिए बताइए. यस, चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर मैं बोल दूँ कि diameter of this molecule is 3 angstrom. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 3 angstrom. Angstrom 10 raised to minus 10, correct. 3 into 10 raised to minus 10 मीटर. ठीक है. तो रेडियस कितना आएगा जी? 1.5 into 10 raised to minus 10 मीटर. ठीक है ना. अगली बात करेंगे हम यहाँ पर STP की. STP जैसे आप जानते हो कि STP is the standard temperature and pressure and NTP is normal temperature and pressure. तो दोनों सेम है, क्या फर्क होता है? दोनों सेम होते हैं. हाँ, तो टेम्परेचर कौन सा होता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन. प्रेशर कौन सा होता है जी? 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल. पास्कल का ही मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सही है, करेक्ट है. चलिए कोई बात नहीं. नाउ व्हाट यू मीन बाय they are asking the ratio of molecular volume to actual volume. Now what is the molecular volume of gas? ठीक है. So I'll say here I'll talk about molecular volume. Molecular volume of oxygen gas. Molecular volume of oxygen gas. तो भाई एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? दे आर सेइंग द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर दिया है, रेडियस पता है. तो एक मॉलिक्यूल जो है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इक्वल टू Na, एवोगाड्रोस नंबर. आई होप यू गेट दैट. तो यहाँ पर मैं अगर ये आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस इज द कि भाई एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल. तो सारे मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ये यहाँ पर हो जाएगा. एग्री? वेरी गुड. ठीक है. एंड अब मुझे लिखना है भाई यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम. मुझे क्या चाहिए? एक्चुअल वॉल्यूम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम. सो एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the gas. अच्छा, वो कितना गैस होता है जी? वो 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट STP. एट STP बोलिए या NTP बोलिएगा, बात तो एक ही होगी. उसके बाद आप इससे की वजह से कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है. अच्छा, ये शायद इसके बारे में हमें किसी ने बताया था, एवोगाड्रो ने क्या बोला था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू सम मैजिक नंबर. व्हाट वाज दैट मैजिक नंबर? 22.4 लीटर. 22.4 लीटर यही था ना, एनी गैस. और फॉर दैट सेक इट विल बी 22
1400 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू रिमेंबर दिस। और मुझे शायद यही रेशियो चाहिए जी, आई वॉन्ट द सेम रेशियो, मेरे को यही रेशियो चाहिए। तो मैं बोलूंगा therefore required ratio is the same ratio, and what is that required ratio is given by, can you please tell me? Now I want to write everything in SI units, तो क्या क्या लिखेंगे बताइए। मैं 4/3, pi is 3.14, r का क्यूब तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 इंटू 1.5 एंड 10⁻⁻10 का क्यूब होगा 10⁻⁻30, सही है, इंटू व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, दिस इज वेरी क्लियर। डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम उसने बता दिया है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी 22,400 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा, इसी 10⁻⁻6, करेक्ट है? डाउट्स है? इज दिस ओके? चलिए अभी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बनेगा ये बताइए। दिस विल बी दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 1.5 इंटू 6.023, ये सारे नंबर्स हैं। बाय द वे 6.02 को मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 3 1 एंड 3 2 क्या बोलते हैं, ये 3 जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। 10 के पावर्स को देख लीजिएगा जी, 10 के पावर्स क्या आएगा -7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -1 आएगा, डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय, अब ये 10 ये जो डेसिमल है मैं वो इधर शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, तो ये बनेगा 2.24 इंटू 10 क्या आएगा 1 2 3 4। तो मैं बोलूंगा कि 2.24 एंड 2.25 ऑलमोस्ट सेम ही तो है ना। 10⁻⁴ जो है ऊपर जाके बनेगा -4, कुल मिलाकर अब क्या आएगा बताइए। दिस इज लाइक दिस इज 3 4 12, तो दिस इज 12 इंटू 3.14 इंटू 10 का पावर क्या आएगा -5, करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 37.68 इंटू 10⁻⁻5, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो दिस विल बी 3.768 इंटू 10⁻⁻4, 3.768 which is the nearest one. See, is this clear to you all? ये मैंने approximation किया है उस वजह से, but otherwise is this clear to you all? Any doubts about that? Okay, 0.768 into 10 is good enough. ठीक ठाक आवाज आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार बोल दो क्या भाई इसको, क्या बोलते हैं आप लोग? ओके हाफ स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो था ना, दिस वाज यूज्ड, ये अपने को एवोगाड्रो ने बताया ना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस गैस, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा आपके स्क्रीन पर। A balloon contains this much meter cube of helium at, so this is I'll say this is volume V1 at this is temperature T1, सही है ना, this is at temperature T1, okay, so T1 is equal to 273 plus 27, that is equal to 300 Kelvin, and pressure P1, 4 atmospheric pressure. The volume of the helium, मतलब V2 चाहिए उनको, at this temperature T2 is -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 - 3 मतलब 270 केल्विन, हाँ, एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 is equal to 2 एटमॉस्फेयर is equal to, किसी भी प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। I'll use the formula P1 V1
upon T1 is this is for any process P2 V2 upon T2, करेक्ट. सब्स्टिट्यूट कीजिएगा P1 4. अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो गया. V1 is 1500 divided by temperature 300 is equal to volume V2 I have to calculate and temperature T2 is 270. बस ठीक है, ये हो जाएगा 2 ज़ा 1 2 3 4 3 5 ज़ा गया 5 2 ज़ा 10. So what is volume V2 is equal to 2700 meter cube. Is this clear to you all? D is the answer. That was so easy. Formula substitution answer. अगला क्वेश्चन. The next question, very interesting question. Pressure versus temperature graph of an ideal gas. PT pressure versus temperature दिया है यहाँ पे. For gas is given ideal gas of equal number of moles of different volumes. Number of moles same, volume is different. Are plotted as shown in the figure. Choose the correct alternative. एक्सप्लेनेशन इसका मैं शुरू कर लेता हूं यहां पे. आई नो PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, करेक्ट. तो अगर मैं PT ग्राफ की बात कर रहा हूं, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, इफ आई से प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दीज आर द स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. तो इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि दिस इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन, राइट. सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, करेक्ट ना. तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू nR अपॉन V इंटू T. इससे मैंने ये लिख दिया, सही है, करेक्ट है ना, क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू mx फॉर्म में रे, y इज इक्वल टू mx. तो ये रहा मेरा स्लोप, करेक्ट ना. So what can I say about the slope here? Therefore slope is equal to nR upon V, or in other words slope is inversely proportional to volume, करेक्ट ना, राइट. तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है. अगर मैं बात करूं x एक्सिस y एक्सिस की वगैरह वगैरह, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस? स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, समझे क्या. और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे स्लोप इंक्रीज होता है. इज दिस ओके? स्लोप इंक्रीज होता है. यहां का स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इंफिनिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा. तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एंड tan ऑफ 90 इज इंफिनिटी. बराबर है क्या? ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, if I'm talking about this, the slope of 1 2 is less than slope of 3 4. 3 4 का स्लोप ज्यादा है कि नहीं है? बराबर है ना. तो अगर जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम, so I can say volume of 1 2 is greater than volume of 3 4. Yes or no? Isn't it? बराबर है क्या? लेकिन उन्होंने क्या बोला है? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. सो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 2 इज सेम ना, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. सो आई कैन से हियर दैट वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम एट 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 2, बिकॉज दिस इज इक्वल वॉल्यूम प्रोसेस, एंड दिस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4. नाउ विच इज द वन विच इज सेइंग इट करेक्ट? वॉल्यूम ऑफ 1 2 इज सेम, वॉल्यूम ऑफ 3 4 इज सेम, एंड वॉल्यूम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ 3. So C is the correct answer, and this is a star problem, a half star. Did you all understand the explanation? My first question is,
क्या क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया क्या? इट इज मेकिंग यूज ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे. आई होप यू गेट दैट. आई होप यू गेट दैट. इज दिस ओके? अगर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो. तुमको दिखाई दे रहा है बोर्ड? प्रॉब्लम है तो इसको शिफ्ट कर सकते हो आप लोग. नहीं है? फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक दिस फर्दर. या चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. So that was question number 9. Any doubts about that? Great. Question number 10 देखते हैं. या ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया है जी यहाँ पे. कैन यू सी दैट? क्या आप पढ़ पा रहे हैं उसको? मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. ये देखिए आप पढ़ सकते हो शायद थोड़ा सा. मैं अपने आप को थोड़ा हटा देता हूँ वहाँ पे फॉर वाइल. ठीक है. गिवन इज द ग्राफ बिटवीन PV upon T, this is on y-axis, and pressure for 1 gram of oxygen gas at two different temperatures T1 and T2. ये बताएं, ये एक टेम्परेचर T1 है, दूसरा T2 है. As shown in the figure, given density of oxygen is 1.427 etc. Okay, the value of PV upon T at point A and the relation between T1 and T2 are respectively. ये पूछा गया है. मैं थोड़ा अपने आप को बाजू ही हटा देता. ठीक है. चलिए कैसे करेंगे बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू डू दैट? देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर. जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ. ठीक है. और ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया ऐसे. ठीक है. ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, समझे क्या? दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है. यस और नो? एंड करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा यहाँ का P1. कैन आई से सो? ओके. सिमिलरली आई विल मेक यूज ऑफ वन मोर. मैं यहाँ का if I make use of this, so this is temperature T2 and ये रहा प्रेशर P2. Can I say so? तो ये है टेम्परेचर T2 इधर से इधर तक, और इसके लिए जो प्रेशर होगा इसको मैं बोलूंगा प्रेशर P2. क्या बोलते हो? Did you all understand that? प्रेशर P1 and P2. I hope you understand that. चलिए अब हम प्रोसेस की बात करेंगे. आई नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन. सही है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कैन आई से सो? इनटू RT. बराबर है क्या? तो यहाँ पर दिस इज PV. इफ आई ट्रांसफर दिस T ऑन द अदर साइड क्या मिलेगा बताइए? अगर मैं PV अपॉन T, if I bring this PV upon T, तो क्या मिलेगा? M upon capital M into R. Can I say so? तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. What is the mass 1 gram of oxygen? Is this saying 1 gram of oxygen? So is M is equal to 1 gram, and molecular mass of oxygen is 16 ग्राम और 32 ग्राम. बराबर है ना? 32 ग्राम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है. अगर आपको चाहिए तो सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है उसका मैं आपको एटॉमिक नंबर वगैरह बता दूं क्या? थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ. तो क्या बन जाएगा ये बताइए? Well, this will become, so let me just substitute here. What am I going to get there? This will become, बताइए,
दिस इज 1/32 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू कितना होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको आर का वैल्यू पता होना जरूरी है। आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर के वो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8.31। ठीक है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली? अगर इसको मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लूंगा तो इट विल बी 8 1 जा, ठीक है, देन 0 आएगा एंड 8 4 जा एंड दिस इज 8 4 जा, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 और दिस इज 0.26 और समथिंग। दिस इज पीवी अपॉन टी, दिस इज पीवी अपॉन टी। so they are asking the value of pv upon t, pv upon t at any point, क्योंकि इन्होंने pv upon t पूछा है तो pv upon t is m m m, तो ये कांस्टेंट ही होगा। सो उन्होंने at point a बोला है ना, मैं तो बोलूंगा at any point, एक्चुअली at any point। सो दिस इज 0.26, तो ये मेरा आंसर हो सकता है या फिर ये मेरा आंसर हो सकता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया सबको? सो दिस इज पीवी अपॉन टी, दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए, दूसरी बात यहां पर बताई गई है T1 एंड T2। अब अगर हम यहां पर देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि भाई PV अपॉन T इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर में उधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पर टेम्परेचर T1 और T2, लेकिन वेट, इसको लेके जाने की जरूरत तो नहीं है। ये अगर एक कांस्टेंट है तो T1 ग्रेटर देन है या T2 ग्रेटर देन है, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? PV अपॉन T, यहाँ पे T1 is less than T2, या प्रेशर, ये अगर टेम्परेचर इधर जाएगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे होगा, करेक्ट? प्रेशर इज, ये इधर चला जाएगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रेशर इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर। तो P1 इज लेस देन P2, तो उसी प्रकार टेम्परेचर 1 विल बी लेस देन टेम्परेचर 2। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया आपको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? यहां से मुझे पता है PV अपॉन T अगर कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज फॉर एट एनी पॉइंट PV अपॉन T इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम। यहाँ पे प्रेशर इज P1 इज लेस देन P2, तो T1 इज लेस देन T2, सो विच इज द करेक्ट आंसर? ये करेक्ट आंसर है, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? हेलो, स्टार क्वेश्चन था ये, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, स्टार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। प्लीज रीड द क्वेश्चन। कैसे करेंगे बताइए मुझे, इजी है ये। ओके, चलिए बताइए, एनी क्लूज?
Yeah. A vessel has 6 gram of oxygen. Is this the mass of the oxygen? Yes. तो ये एक वेसल है, वेसल के अंदर ऐसा कुछ है, ठीक है. लेट मी से दिस इज द वेसल. ये वेसल है और इस वेसल को एक छोटा सा होल बना दिया है जैसे. अ स्मॉल होल इज मेड इन इट सो दैट द ऑक्सीजन लीक्स आउट. ठीक है. हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द फाइनल, आउट इफ द फाइनल प्रेशर इज P/2. मतलब पहला प्रेशर इसका P था, what will be final pressure P2 is equal to P/2 and the temperature T2 is equal to 400 Kelvin. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन इज क्लियर? कितना लीक आउट किया है? तो आई यूज द आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT, number of moles. But what is number of moles? Siddhant. Okay, you are parallel with me? Are you parallel with me? Okay. So यहाँ पर what is PV is equal to N क्या होता है जी? Mass upon molecular mass. Correct? RT. This is for the first process, I would say. First stage. बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे? Second stage. Second stage का टेम्परेचर चेंज हो रही है, तो मैं इसको P' बोल दूंगा. Is the volume changed? भाई इसमें से गैस लीक हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या? कैसे चेंज होगा? गैस का कंटेनर वही है ना, तो वॉल्यूम सेम रह रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है. बराबर है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, इज द मास गोइंग टू चेंज? उसमें से गैस लीक आउट हो गया है यार. तो मास, तुम्हारे घर में जो सिलेंडर आता है वो भरा हुआ सिलेंडर का मास ज्यादा होता है ना, तो नया मास जो होगा उसको मैं M' बोल दूंगा. लेकिन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहता है. R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर उसका पहला 400 था, बाद में भी 400 ही है. नहीं, बाद में कितना है? 300 दिया है ना. ओके, बाद में कितना? T2 इज 300. चलिए, तो इसको मैं T' बोल देता हूँ. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी मुझे इसको सिर्फ डिवाइड करना है जी, बस दैट्स इट. आइडियल गैस इक्वेशन को मैंने डिवाइड करना है. मुझे ये बताइए, व्हाट इज P'? P' या P2 क्या है? P/2 एंड टेम्परेचर T' 300 Kelvin एंड व्हाट इज दिस टेम्परेचर? 400 Kelvin. कैन आई सब्स्टिट्यूट हियर? बस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. क्या मिलेगा बताइए? दिस इज VV गेट्स कैंसल्ड ना, VV गेट्स कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा बताइए? दिस इज P अपॉन P/2 इज इक्वल टू, और कुछ कैंसिल होगा, मॉलिक्यूलर मास कैंसिल होगा, R भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा बताइए? M इंटू 400 अपॉन M'. M भी पता है ना यार, 6 ग्राम है ना, इसको लिख लीजिए ना, 6 ग्राम. तो ये M' भी मुझे ग्राम में आएगा एंड दिस इज 300 एंड दिस गेट्स कैंसिल P. तो ये 2 हो जाएगा. दिस इज 1 2 3 4, ये 2 इधर जाएगा ऊपर. करेक्ट. एंड दिस विल बिकम 2 3 and 3 gets cancelled. So what is M' is equal to 4. M' is equal to 4 gram. So 4 gram is the volume which is there. So what is the amount of oxygen leaked? Amount of oxygen leaked is equal to M' M minus M'. That is equal to 6 minus 4, that is 2 gram. Any doubts about that? देखो, इधर खुश होकर डायरेक्ट 4 ग्राम नहीं करने का, क्योंकि उन्होंने लीक कितना हो गया वो पूछा है. सो सी इज द आंसर. इज दैट क्लियर? हाफ स्टार, नो स्टार या नो स्टार? मैं नहीं, आपको मैं आपको पूछ रहा हूँ. अच्छा ठीक है, हाफ स्टार. आप बोल रहे हो तो हाफ स्टार, मेरा क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन 12 जो है वो सेम टाइप का है, तो ये होमवर्क है आपका, सेम टाइप. उसको पढ़ने में भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ सेम टाइप का है, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आता है, देख लीजिएगा. ठीक है. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, देखते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है.
पहले ही मैं आपको कुछ बता दूं कि भाई a vessel contains two non-reactive gases. Non-reactive gases. ठीक है, neon monoatomic gas and oxygen diatomic gas. The ratio of their partial pressures. What do you mean by partial pressures? Is 3/2. जी, तो मैं यहाँ पे या देखिए ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर ऑक्सीजन भी है और नियॉन भी है, ठीक है। और व्हाट डू यू से अबाउट वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू वी, मतलब दोनों मिलके इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन टोटल प्रेशर क्या होगा जी इसका? व्हाट इज द टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर P is equal to P1 plus P2, and these P1 plus P2, these are the partial pressures of each gauge. These are the partial pressures. दोनों मिला के वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, so partial pressures, their partial pressures are in what ratio? I would say it is P1 upon P2 is in the ratio 3:2. 3:2. इसमें नियॉन को हमको 1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले नियॉन दिया है, बाद में ऑक्सीजन, एंड 3:2 दिया है। सो नियॉन गैस जो है उससे मैं फर्स्ट वाला गैस बोलूंगा, एंड ऑक्सीजन जो गैस है वो सेकंड गैस बोलूंगा। इज दिस क्लियर? तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? P1V1 इज इक्वल टू, या तो P1V इज इक्वल टू NR, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है उनका, ठीक है। ओके, टेम्परेचर भी दोनों का सेम ही होगा जी, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, ठीक है ना। सो P1V इज इक्वल टू nRT, या N1 बोलना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, एंड ऑक्सीजन के लिए होगा P2V इज इक्वल टू N2RT। इज दिस ओके? लेट मी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू। रेशियो लेने के बाद क्या मिलेगा? P1V अपॉन P2V इज इक्वल टू N1RT डिवाइडेड बाय N2RT। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम R सब कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट देयर अल्टीमेटली? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, बट P1 अपॉन P2 इज 3/2, so 3/2 is equal to number of moles, but they want number of molecules. What is the formula for number of moles? What is the formula or what is the connection for number of moles is equal to number of molecules upon Avogadro's number? याद है? याद है ना? तो बस यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या बनेगा? ये बन जाएगा 3/2 is equal to number of molecules of neon divided by Avogadro's number divided by number of molecules of oxygen divided by Avogadro's number, and this Avogadro's number gets cancelled, and therefore what is the formula for number of molecules? The ratio of number of molecules is 3:2. So A is the answer, because they are looking for the ratio of number of molecules, मतलब N1 upon N2 चाहिए उनको, and that answer is 3:2. क्या बोलते हैं? अच्छा है कि नहीं है? बाय द वे, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पता है ना? हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पेज तैयार करना शुरू किया है, क्योंकि देखिए 11th स्टैंडर्ड के जो मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। समझ में आया क्या? 11th स्टैंडर्ड के मोल कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूले भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, तो मैंने अपने लिए क्या किया, 11th स्टैंडर्ड के मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले इसमें इंक्लूड किए केमिस्ट्री में जो आप लोगों ने सीखे थे, क्योंकि वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो विद योर हेल्प वी अपडेटेड ऑल द फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ I'll just give, मतलब मेरे लिए फॉर माई सेक एक नोट लिखता हूं मैं यहाँ पे। नोट, एक टेबल लिखना है भाई कि सब्सटेंस, हिज एटॉमिक नंबर, इट्स atomic weight and its molecular weight. This molecular weight is sometimes also called as molar mass.
कई बार उसको हम m से डिनोट करते हैं या फिर m0 से भी कई बार डिनोट करते हैं। मतलब ये मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना था मेरा जनरल नॉलेज, तो इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम यू ऑल। आई होप you all don't mind revising me revising all these things for my sake. Are you all okay with that? Please help me out, हाँ? मतलब यार पता नहीं है प्लीज़, हाँ। तो पहले तो मेरे को चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद I'll need it for लिथियम। लिथियम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिथियम, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद ऑर्गन। ऑर्गन भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट फॉर दैट सेक। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 बताइए, हीलियम हाई हे 2 ली, कार्बन, अच्छा महंगा पेट्रोल के साथ ये भी बढ़ गया, हाँ नहीं पेट्रोल से ये नहीं बढ़ता है। 6 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नहीं हमारे टाइम पे 18 था। नामग अलसफ्योसक्लर के का पोटेशियम कैल्शियम, के का 18 19 20 करेक्ट, ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम सही है। एटॉमिक वेट, भैया इसका एटॉमिक वेट बताइए। इसका होता है 1 ही होता है, और 1 + 1 क्योंकि 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो ये 2 होता है, करेक्ट है। हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक वेट 3.99 ऐसा कुछ होता है जी, तो इसको मैं 4 ही ले लूंगा। और ये खुद का ही मतलब दिस इज नॉन रिएक्टिंग, इनर्ट, नोबल, करेक्ट ना। लिथियम, लिथियम का होता है ऑलमोस्ट 6.99, और लिथियम दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या तैयार करेगा वो मॉलिक्यूल के अंदर उसका इतना ही लेना पड़ेगा। जैसे कार्बन अकेला नहीं होता, कार्बन का मैं अगर बता दूं आपको, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 तैयार करते हैं, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा। चलिए पहले कार्बन का लिखते हैं। कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक वेट इज 12। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मुझे लिखना है, चलो पहले ऑक्सीजन का लिख लेते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है और 7 7 14 होता है एटॉमिक वेट। 2 एटम मिला के एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो वो हो जाता है 28, सही है ना। ऑक्सीजन 8 होता है, एटॉमिक वेट इज 16, 16 + 16 मॉलिक्यूल होता है 32 का, यस और नो। तो अगर इस तरह से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे क्या लेना पड़ेगा जी, आई हैव टू टेक इट व्हाट, कम ऑन, कितना लेना पड़ेगा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, आई हैव टू टेक दिस 12 एंड ऑक्सीजन का 16 + 16, मतलब ये आएगा 12 + 16 + 16, तो वो आएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट ना। 12 + 32 कितना आएगा जी वो, दिस इज 44। इज दिस ओके, दिस इज हाउ इट बिकम्स ना। ग्रेट, थैंक्स ना, मेरे को मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था। एनी डाउट्स अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्गन, आर्गन इज 18 40 एंड 40, एक्चुअली ये 39.95 आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था ना उसमें दिया था, 11th स्टैंडर्ड का था फर्स्ट चैप्टर में ये, या सेकंड में था टेबल, मुझे नहीं पता, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आता, आई डोंट नो दैट। एनीवेज कमिंग बैक टू, तो यार ये एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, थैंक्स फॉर दैट। ये मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आप लोगों ने हेल्प किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा आपका। अब मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरा 11th का बेस थोड़ा सा तो आई एम टेकिंग द हेल्प फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। नहीं, जब मैं 12th में था तभी भी मेरे को ऐसे ही प्रॉब्लम होता था, तो तभी से अभी भी प्रॉब्लम है वो, अभी क्या करूँ मैं, हाँ। लेकिन तुम लोग इतने बड़ा दिल करके मेरे को हेल्प कर रहे हो तो थैंक यू। A cylinder contains 10 kg of gas. ओके जी, ओके 10 kg of gas, तो क्या होगा जी, पहले सिलेंडर ड्रॉ कर लो ना। कुछ लोग सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर
भारत गैस ऐसा लिखेंगे, मतलब बहुत कुछ एकदम कलाकारी करते हैं इसके अंदर, ऐसे वो 3 ये करके, नहीं इतना नहीं करने का। बस सिलेंडर कंटेन्स 10 kg ऑफ गैस, ओके। तो भाई मैं बोलूँगा द मास ऑफ द गैस इज 10 kg। चलिए कोई बात नहीं। एट द प्रेशर ऑफ P1 10⁻⁷ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम है पास्कल, ठीक है ना। द क्वांटिटी ऑफ गैस टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, अच्छा इसमें से गैस निकाल लिए, क्या ही करें, चलिए ठीक है। तो वॉल्यूम होगा उसका V1 इज इक्वल टू V, लेकिन फाइनल भी वॉल्यूम उतना ही होगा, V2 इज इक्वल टू V, क्योंकि इसमें से गैस निकाला ना, वॉल्यूम सेम है ना। इफ द फाइनल प्रेशर P2 कितना है भाई, 2.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इज दिस ओके। तो भाई कितना गैस निकाले, द क्वांटिटी ऑफ गैस टेकन आउट, मतलब पहले वाला मास था M1, दूसरा मास होगा M2, तो मेरे को क्या चाहिए, M1 माइनस M2, सेम, जिसको मैं डेल्टा M बोलता। इज द क्वेश्चन, इज द क्वेश्चन, समझा क्या ना रे। तो कैसा करने का रे, चलिए मुझे बताइए, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, 1/3 rho c स्क्वायर, करेक्ट है, 1/3 rho c स्क्वायर, सही है। अच्छा तो क्या ना से रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू c स्क्वायर, सही है, करेक्ट है ना। अच्छा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, बराबर है क्या। सो टेम्परेचर इज सेम, करेक्ट ना। इफ आई से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसी भी तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो इसमें वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, काय करायचं बोमलत बसायचं, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू NRT/V। तो यहाँ पर भाई उसका टेम्परेचर भी तो सेम है, T1 इज इक्वल टू T2 है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा देखिए या वैसा देखिए, बात तो एक ही है। तो नंबर ऑफ, दैट मीन्स प्रेशर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट केस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन द सेकेंड केस, बट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसको मैं छोटा m बोल दूँ तो भी चलेगा भाई, M1, और इसको छोटा M2 बोल देता हूँ, ये भी M1 M2 ऐसे होगा, M2, तो दिस इज M1 माइनस M2 चाहिए, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सेम गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास सेम ही रहेगा। सो प्रेशर P1 is 10⁻⁷, pressure P2 is 2.5 into 10⁻⁶ is equal to M1 upon M2. What is M1? 10 kg. M2 I can find out. समझे? Therefore, what am I going to get there? This is 10 upon 2.5 is equal to 10 upon M2. 10 gets cancelled. So what is M2 is equal to 2.5. अगर ये kg में था तो ये आंसर भी kg में होगा। So what is delta M? M1 minus M2. 10 minus 2.5, 7.5 kg. Is this clear to you all? Hello? Is this okay? So the answer is 7.5 kg. बढ़िया क्वेश्चन था ये। This was a good question. Easy था? Easy था? देखो कई बार अपने को जब हम अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, a gas at 300 Kelvin, gas at 300 Kelvin, so temperature T is equal to 300 Kelvin and pressure P 4 into 10⁻⁻10 Newton per meter square. kb दिया है, what is kb? kb is the ratio of something something, r upon na, absolutely correct, is equal to 1.38. ये एक्चुअल कांस्टेंट होता है जी, r is universal Gauss constant 8.32 and na is 6.023 into 10⁻23, तो इसको आप कर लोगे तो वो वही आएगा, ठीक है ना। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
डिवाइडेड बाय और पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे पूछा है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे भाई, दिस इज आस्क्ड मी, कैसे करेंगे। नो वॉल्यूम दिया है उसका, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम दिस वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, सही है ना। ओके चलिए, तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर ये वॉल्यूम है देन आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेल हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट है, बट दैट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इंटू आर इंटू टी, बट व्हाट इज आर अपॉन एन ए, दिस इज के बी ना, R upon Na is Kb. So can I write this as N into Kb into T? This is Pv. So do I know the pressure? Can I assume this as the volume? And can I write down Kb and can I write down T and can I find out N? So that's it. ये introduction हो गया इसका या explanation हो गया। अब formula, substitution, answer. So what will be n is equal to, we'll make use of this formula here. So what is n is equal to, it is equal to pv upon kbt, p pressure 4 into 10 raised to minus 10, v volume 10 raised to minus 6, सही है ना, upon kb 1.38 10 raised to minus 23 and t temperature 300 Kelvin. We just need to make some easy substitution. तो अगर इसको मैं डिवाइड कर लूँ 3 1 जा कितना आएगा 1 10 3 3 जा 1 10 3 3 जा, दिस इज 1.33 एंड दिस इज 1.38, ऑलमोस्ट सेम, 0.9 वगैरह ऐसा कुछ होगा, ये विल बी 0.9 और समथिंग ना इन दोनों का डिवीजन, यस और नो, 0.95 वगैरह वगैरह है ना, या तो इसको मैं 1 ही ले लूँ, आई टेक दिस अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है ना। 10 के पावर्स के साथ अभी खेलिएगा, क्या आएगा इंटू 10 रेज टू, देखिए दिस इज -16 एंड दिस इज -21 ऊपर जाके +21, सही है, तो 10 रेज टू कितना आया 5, सो व्हाट इज द आंसर हियर, बी इज द आंसर 10 रेज टू 5। Is this clear to you all? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑफ द सेम टाइप, तो उसको हम इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, क्या दिया है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस देयर आर ओनली 5, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, there are only 5 gaseous molecules per centimeter cube, 5 molecules per centimeter cube, करेक्ट, मतलब इन्होंने ये n upon v दिया है 5 पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, if they are taking this volume as 1 centimeter cube, that means it is 10 raised to minus 6 meter cube, so I should write it as upon 10 raised to minus 6, so this is equal to जो भी आएगा है ना, on an average the temperature there is 3 Kelvin, T is equal to 3 Kelvin, the pressure of this gas is, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने वहां पे जो लिखा था वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, व्हाट इज P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, P इज इक्वल टू रादर PV इज इक्वल टू NKBT, आई यूज इट एज PV इज इक्वल टू n टाइम्स KBT, ठीक है, या तो फिर मुझे इसको प्रेशर पूछा गया ना यहाँ पे, दे आर आस्किंग व्हाट इज P इज इक्वल टू, सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा P इज इक्वल टू n KBT अपॉन V, n अपॉन V कितना दिया है, n अपॉन V इज 5 इंटू 10 रेज टू 6, ये -6 को ऊपर भेज दिया मैंने, KB यहाँ पे दिया 1.38
इंटू 10⁻⁻23। याद रखिए दिस इज -23, इधर माइनस है, ठीक है ना। ओके, टेम्परेचर इज 3 एंड दैट्स इट। सो 5 3 ज़ा 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 5 20.70 10⁻⁻17, or if I think there we are we 20.7, और I can say अगर ये यहाँ से इधर शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा ये, this will become 2.07 into 10⁻⁻16, 2.07 into 10⁻⁻16, या तो फिर ऐसा ही रखो। तो ये जो है आंसर यहाँ पर -17 होना चाहिए, एंड दिस विल बी द आंसर, बी इज द आंसर हियर। इज दिस ओके? एनी डाउट्स? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस वाज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The volume of a vessel A is twice the volume of another vessel B. Okay, let me say this is A and B. इसके वॉल्यूम्स क्या होंगे? V is equal to 2 times V. Correct ना? And both of them are filled with the same gas. Same gas मतलब उसका molecular weight same होगा ना? सही है ना? Same gas. If gas A is at twice the temperature and twice the pressure in comparison to gas in B, gas in A is at twice the temperature and twice the pressure. यहाँ का temperature T और P है और इसका double है temperature. Then the ratio of gas molecules in A to that in B. Number of molecules of gas A. इसको एवोगाड्रोस के साथ मुझे confusion नहीं करना है. So I'll call this as N1 upon N2. Is this clear? This is what is asked. Correct ना? चलिए मुझे आइडियल गैस इक्वेशन बताइए। PV इज इक्वल टू, चलिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूले दो होते हैं, वो दोनों के दोनों बताइए। इट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m बोलता हूँ इसको मैं, स्मॉल m अपॉन मॉलिक्यूलर मास के लिए मैं m0 बोल दूँ वो सही रहेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है? अरे मैंने पहले लेक्चर में लिखे थे, आपने लिखे क्या? याद रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा बार बार भाई लोग। चलिए तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर फॉर दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर, P1 V1 इज इक्वल टू, आई विल राइट दिस एज N1 अपॉन Na। मैंने n के लिए ये सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना, इंटू R टाइम्स T1, एंड P2 V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन Na इंटू RT2। इज दिस ओके? चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। कुछ कैंसिल होगा क्या बाबा? R कैंसिल होगा और Na कैंसिल होगा, और अभी देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। P1 प्रेशर ऑफ 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो प्रेशर P1 इज 2P, V1 इज V अपॉन P2 P and V2 is 2V is equal to N1, T1 is 2T and N2 into T2 is simply T। तो बस क्या है, PV2 सब गया, T ये गया, so what is N1 is to N2, this will give me N1 upon N2 is equal to 1 is to 2। What is the answer here? A is the answer, right? N1 upon N2। यार ये क्या हो रही है, N1 upon N2 2T। यार एक सेकंड, गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़ किया 1 सेकंड। एक बात बताइए मुझे, जैसे जरा इसको पढ़ के देखिए जरा गौर से प्लीज। इफ गैस A is at twice the temperature and twice the pressure in comparison to gas in B,
मतलब गड़बड़ किया वहां पे। ए का टेम्परेचर ट्वाइस है दैट ऑफ बी। टेम्परेचर ऑफ गैस ए, इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। यहां का टेम्परेचर T1 is 2 times T2, correct? And pressure P1 is 2 times P2. ये मैंने गड़बड़ किया था यहाँ। Let me just substitute now. क्या मिलेगा बताइए? Come on, tell me. P1 के जगह पर लिखेंगे P1, V1 के जगह पर लिखेंगे V, P2 के जगह पर, अच्छा P1 के जगह पर 2P2 लिखेंगे, एंड दिस इज P2। वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम है 2V, सही है? ओके, इज इक्वल टू N1, T1 के जगह पर 2T2, N2 एंड दिस इज T2। जो कैंसिल हो रहा है उड़ा दो, P2V2, P2V2, T2 कैंसिल, सो व्हाट विल बी N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, यार 1:2, 1:2 कैसे आएगा? गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कुछ। ये वॉल्यूम भी तो ऐसे ही ना, वॉल्यूम A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल B, A इज इक्वल टू 2 times V, सही है? V1 इज V एंड V2 इज 2V, करेक्ट है ना? क्या होगा गड़बड़? हाँ, V1 इज इक्वल टू 2 times V2, ऐसा लिखे। हाँ हो गया है, 1 सेकेंड। चलिए क्या होगा, P1 के जगह पर 2P2, V1 के जगह पर 2V2, और इधर P2V2 इज इक्वल टू N1, T1 के जगह पर 2T2, दिस इज N2 एंड दिस इज T2। क्या मिलेगा? ये गया एंड T2 भी गया, ये 2 भी गया, सो व्हाट इज N1 अपॉन N2? 2:1। यार इसने बहुत गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। इज दिस क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है यहाँ पे? When the temperature of the gas filled in the closed vessel, it says a closed vessel is increased by 1 degree Celsius, its pressure increases। तो मैं दो कंडीशंस यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अवॉइड कंफ्यूजन। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई क्लोज्ड वेसल है, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V एंड V2 इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम होगा इसका। ओके, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, T1 इज इक्वल टू T, तो T2 इज इक्वल टू T+1। एग्री? क्योंकि अगर वो डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, राइज इन टेम्परेचर विल रिमेन सेम। समझे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, बात तो वही है, राइज इन टेम्परेचर इज सेम। इट्स प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.4%। हाँ ये वाला मुझे बताइए, पहला वाला प्रेशर अगर P है तो नया प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर इंक्रीजेस, नया प्रेशर P2 है, तो व्हाट इज इंक्रीज इन द प्रेशर? नहीं, इंक्रीज इन द प्रेशर इज गिवन बाय P2 माइनस P1, है ना, P2 minus P1, and this increases by, this is increase in the pressure। हाँ तो कैसे करेंगे भाई इसको, मतलब कितना लिखो इसको? 0.4%। अब परसेंटेज जो चीज है ना, परसेंट, ये आप लोग पिछले 10, 11, 12 सालों से देखते आ रहे हो। हर एग्जाम में हर साल आपके माँ बाप बताते हैं ना,
कितने परसेंट है, मतलब परसेंटेज आपको अच्छे से पता है ना, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरा थोड़ा बेसिक कच्चा है, तो जरा हेल्प कर लेना कि भाई इनिशियल प्रेशर एंड इंक्रीज इन द प्रेशर, इंक्रीज इन द प्रेशर परसेंट मतलब पर 100, इनिशियल प्रेशर अगर उसका 100 होगा तो इंक्रीज इन द प्रेशर इज 0.4, सही है, सही है, ओके। इनिशियल प्रेशर अगर P होगा इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना, तो ये व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज P इंटू 0.4 अपॉन 100, यस और नो। तो व्हाट इज इंक्रीज इन द प्रेशर, 100 के लिए 0.4 है, तो P के लिए कितना है, तो P के लिए आएगा P इंटू 0.4 अपॉन 100। लेकिन मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को P2 चाहिए रे, सीधा सीधा। तो मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 इज P, ये माइनस P उधर जाके क्या बनेगा भाई, प्लस P। तो मैं लिखूंगा P इंटू 0.4 अपॉन 100 प्लस P। यार इसमें से P कॉमन ले लो ना, तो क्या आएगा, व्हाट इज दैट, P कॉमन लिया तो ये आएगा 0.4 प्लस 1 अपॉन 100। तो मैं क्या करता है, इसको 100 एंड अपॉन 100 अच्छा लगता है, तो क्या बनेगा ये बताइए, दिस विल बिकम P इंटू 100.4 अपॉन 100, सही है। अच्छा तो दैट इज इक्वल टू कितना, this is equal to 1.004p, say yes or no, this is P2, can I say so, 1.004p, क्या समझा रही, is this clear, ठीक है। what is the initial temperature of the gas, मतलब इन्होंने T पूछा है, समझे क्या। तो मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। what is P1 P, what is V1 V, what is T1 T, into 1.004 times P, V2 is V upon T2 is T plus 1, T plus 1। तो इसमें से कुछ कैंसिल हो रही है क्या, PV गया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग V गेट, क्या गेट V, T plus 1 इज इक्वल टू 1.004t, ये t इधर आएगा, सो व्हाट इज 1 इज इक्वल टू 0.004t, सो व्हाट इज t इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.004, बोले तो 1000 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 500 to 50 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर। इज दिस ओके, इज दैट क्लियर, सो द आंसर इज, अच्छा इधर डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन यूजेस ओनली टेम्परेचर एंड राइज इन द टेम्परेचर। पहला वाला टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है से फॉर एग्जांपल, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 300 केल्विन। अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो ये 28 डिग्री सेल्सियस होगा, और टेम्परेचर इधर का T2 क्या आएगा 301 केल्विन, तो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज इज इक्वल टू 8 केल्विन का राइज। डिड यू अंडरस्टैंड दैट, मैंने क्या बोला, समझ में आ गया आपको, हेलो। चलिए तो इसलिए आंसर केल्विन में आएगा, सी इज द आंसर देयर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बाबा 5 ग्राम, यम इज इक्वल टू 5 ग्राम। ऑक्सीजन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने वो टेबल लिख लिया, ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ओके। एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम। तो मैं लिखूंगा भाई PV इज इक्वल टू nRT, n इज नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है जी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, लेकिन मैं ये वाला यूज करूंगा। व्हाट इज द मास 5, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, करेक्ट है ना, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। सो दिस विल बिकम PV इज इक्वल टू 5/32 RT, क्या बोलते हो पब्लिक,
सही है, तो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था ये तो, वॉज वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाय द वे ये प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ पर शायद P/2 है, आई डोंट नो। वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बाबा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब N इज इक्वल टू 1 मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज 1। मोलर मास कभी देते हैं कभी नहीं देते, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एट टेम्परेचर T द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, एन आइडेंटिकल वेसल, आइडेंटिकल। तो इधर देखो, पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है हीलियम। आइडेंटिकल वेसल मतलब वॉल्यूम सेम होगा, V1 इज V एंड V2 इज इक्वल टू V, क्योंकि आइडेंटिकल वेसल है। कंटेनिंग, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, N2 इज इक्वल टू 1 मोल, लेकिन उसका मोलर मास अलग है। आई विल कॉल दिस एज M01, ऑक्सीजन का है 32 एंड दिस इज M02, इसका क्या है 4, एंड टेम्परेचर सर T, इसका टेम्परेचर T है तो इसका 2T है, क्या समझे, तो T1 इज T एंड T2 इज 20, समझे ना। हैज द प्रेशर ऑफ, इसका प्रेशर P है, P1 इज इक्वल टू P, तो इसका प्रेशर पूछा है P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? एक ही फॉर्मूला है जी, कौन सा, P1 V1 अपॉन, नहीं अपॉन T1 कब बोलते पता है क्या, जब सेम गैस यूज करेंगे, तब सेम गैस यूज करेंगे तो P1 V1 अपॉन T1। क्यों? क्योंकि उसका मोलर मास सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहां पर P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2। ये N और N अलग होगा ना, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो जस्ट टेक द रेशियो नाउ, P1 के जगह पर P, V1 इज V अपॉन P2 पता नहीं, और V2 V, N1 1, R कैंसल, T1 is T divided by N2, oh yeah, हाँ 1 and T2 2T, तो क्या बचेगा, T gets cancel, V gets cancel, therefore P2 is equal to 2P, P2 is equal to 2 times P, C is the answer। Is this clear? Any doubts there? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन we go for क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देखिए, सैंपल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सैंपल, कहाँ गया भाई, oh yeah 21। ये रहा, a sample of an ideal gas check here
occupies a sample of an ideal gas occupies volume V at pressure P. Volume is V, pressure is P, and the absolute temperature T. Okay. The mass of each molecule is small m. Mass of each molecule is small m. The density of the gas is what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. I would say what is PV is equal to nRT. ठीक है. n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. फॉर्मूला है मास, टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. लेकिन टोटल मास is mass of each molecule into number of molecules divided by mass of molecule into Avogadro's number. और इस तरह से वो n अपॉन na आता है. आई होप यू नो दिस. चलिए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो व्हाट इज PV इज इक्वल टू n के जगह पर आएगा n अपॉन na इंटू RT. यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन हमें मालूम है व्हाट इज R अपॉन na इज KB. KB इज इक्वल टू R upon Na. सही है. Substituting we get it will be N kBT. सही है. N kBT. But this is pressure into volume, है ना. वॉल्यूम क्या होता है जरा मुझे बताओगे प्लीज. व्हाट इज वॉल्यूम? क्योंकि अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं आई हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर वॉल्यूम नाउ. सो यू जस्ट टेल मी व्हाट इज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. But total mass is mass of each molecule into number of molecules divided by volume. Yes or no? और फिर यहाँ से मुझे what is volume is equal to? It is m into capital N upon rho. Can I say so? तो इस वॉल्यूम के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? m into n upon rho. सही है. मुझे डेंसिटी चाहिए. I want density. So from here, can you tell me what is density is equal to? It will be P into m and n gets cancelled upon kbt. kb को वो कभी कभी kb बोलते हैं. so pm upon kt. B is the answer. Is that clear? Half star? Half star? Is half star? This is okay? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. कर लूँ एक? हाँ हो जाएगा ना. हाँ. 1/2 मोल ऑफ ईच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या क्या है वहां पे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इनके नंबर ऑफ मोल्स इज 1/2. सो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3 इज इक्वल टू हाफ. हाफ है ना. दे आर मिक्स्ड इन एन एनक्लोजर ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर इज 5 लीटर्स. अब अगर एक एनक्लोजर के अंदर तीनों गैसेस है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस? नहीं. क्यों? किसने बोला कि वो बराबर 1/3 ही ऑक्यूपाई करेगा? तो वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाई करता है हर गैस. प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर होता है, याद रखिए. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? समझे क्या? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड? आई वुड से द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 5 लीटर. 5 लीटर मतलब 5000 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 5000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब. एंड दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गैस. यहां पर एयर है. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन? द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम. What is the volume occupied by oxygen? The volume of this room. क्योंकि ऐसा नहीं होता पूरा गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. ऐसा नहीं कि नहीं आधा इसने आधा इसने. किसने बोला? प्रेशर वो सब हर एक का अपना अपना अलग होता है जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं. समझे क्या?
सो अब हम अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, हर एक गैस अपना अलग। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर जो कि P होगा वही मुझे पूछा गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। What are they saying about the temperature there? The temperature of this mixture T is equal to 27 degrees Celsius, that is 273 add करके 300 Kelvin. I hope this is clear. I hope this is clear. Now I know that pressure exerted is equal to P1 plus P2 plus P3. तीनों का पार्शियल प्रेशर इकट्ठा होके वो बना देगा। Did you understand that? समझ में आ गया? तो चलिए अब मुझे आगे तीनों का भी प्रेशर चाहिए। Now प्रेशर के लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT होता है, करेक्ट है। अगर मैं एक की बात करूंगा प्रेशर 1 तो उसका नंबर ऑफ मोल्स N1 होगा, बराबर है क्या? बट दिस N1 इज हाफ ना, तो क्या बन जाएगा ये बताइए? दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू RT, यस और नो? सो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 इज इक्वल टू RT अपॉन 2V। अब देखिए तीनों का टेम्परेचर सेम है और तीनों का वॉल्यूम भी सेम है, सेम है ना, तो प्रेशर P2 क्या होगा? RT अपॉन, और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है तीनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, वॉल्यूम सेम है, एंड देयर टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T, तो दिस विल बी RT अपॉन 2V एंड P3 इज ऑल्सो इक्वल टू RT अपॉन 2V। चलिए इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये 3 बार, so this is 3 times RT upon 2V, बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। so will be 3, R कितना है? 8.32, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, एंड 2 टाइम्स तो वॉल्यूम कितना है? 5 इंटू 10⁻³ तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं यार, सिर्फ मुझे इसको देखिए, ये होगा 3 3 9 और 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 9 2 18 1 इंटू 10⁻², देखिए अब ये हो जाएगा 5 2 10, तो 10⁻² ऊपर आके +2, 2 + 2 4, सही है। सो दिस विल बी, आई जस्ट शिफ्ट दिस डेसिमल हियर, तो ये क्या बनेगा? 7.488 इंटू 10⁻⁵। दिस इज द प्रेशर मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is also called as Pascal, and the answer is A. Is this clear to all? Any doubts about that? Well, I think it is a half star. This is a half star question. Okay, क्या मैं कल का लेक्चर 9:30 बजे तक ले लूँ? 9:30 तक ले लूँ? परमिशन ग्रांटेड? परमिशन ग्रांटेड? कारण आपल्याला आता, बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी लेस टाइम। चलिए, सो आज का वीडियो यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। विल स्टॉप हियर टुडे। गुड बाय एवरीबॉडी।